वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है, एकदम अर्ली मॉर्निंग है और देखिए अंधेरा है, बाहर की लाइट्स ऑन है इसलिए थोड़ी रोशनी लग रही है। और चलते हैं हम लोग टेरेस पे और वहाँ का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, बिल्कुल अंधेरा है, बाहर रोड की जो लाइट्स हैं वो ऑन है अभी, ये देखिए। और आसमान कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए, ये यहाँ पे सफाई कर रहे हैं रोड्स की। तो चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं नीचे के हालात। तो सबसे पहले लाइट्स ऑन करके मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। सुबह का 4:30 बजा है और किचन में मैं आ चुकी हूँ और तैयारी करती हूँ ब्रेकफास्ट की। और ये ब्लू फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इनका कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और ब्रेकफास्ट में आज मैं ब्रेड बटर और ऑमलेट बनाऊंगी। तो आज हस्बैंड को कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करना था और पराठे वगैरह नहीं खाने थे, तो फिर ब्रेड रखी थी तो मैंने सोचा चलो जल्दी से ब्रेड बटर और ऑमलेट बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ब्रेड हमारी अच्छे से सिक चुकी है। अगर आप तवे पे भी हल्की आंच में इस ब्रेड को सेकेंगे ना तो बिल्कुल टोस्टर का काम करता है तवा हमारा। और देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छी ब्रेड सिक चुकी है और मैंने इस पे हल्का हल्का सा बटर लगा दिया है। और दूसरे बर्नर पर मैंने चाय भी रख दी है। और अब बारी है ऑमलेट बनाने की। तो ऑमलेट मैंने फेंट के रख लिया है। और कई दिन हो चुके थे ये पार्सल आए थे मेरे, तो मैं भूल भी जाती हूँ कि क्या मंगाया था। तो ये देखिए, ये एक छोटी सी चीज़ थी लेकिन बहुत ज़रूरी थी। ये पाइपिंग बैग्स हैं। तो मैं केक बनाती हूँ कभी कभी, तो पाइपिंग बैग्स ज़रूरी होते हैं और ये ख़त्म हो चुके थे तो मैंने ये मंगा लिया। और इस बॉक्स में होगा मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स। तो मुझे वैसे तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन केक में अच्छे से अगर मेजर करके आप बनाते हैं तो केक बहुत परफेक्ट बनता है। लेकिन मुझे आप लोगों को भी बताना था कि घर में रखी हुई कटोरियाँ और इन स्पून में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो जो हमारा डिनर सेट होता है उसकी बड़ी कटोरी, इस जो मेजरिंग कप्स हैं इनका जो सबसे बड़ा कप होता है उसका सेम क्वांटिटी में आपका मैदा, शुगर पाउडर जो भी आप लेंगे आएगा। तो मैं आगे अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये बस मेजरिंग स्पून्स हैं और कप्स हैं, मीशो से मंगाए थे मैंने। और ये मेरा एक आर्टिफिशियल प्लांट है, बहुत ही गंदा हो गया था, बहुत धूल हो गई थी। मैं इसको पोंछती रहती हूँ लेकिन फिर भी 15 दिन में एक बार इसको धो दो ना तो ये बहुत ही चमकदार और साफ़ रहता है। तो मैं वैसे तो डेली इसको पोंछती रहती हूँ, इसकी डस्टिंग करती रहती हूँ, लेकिन इसको 15 दिन में एक बार अगर धो दें तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पे सेट कर दिया। और अब बारी आती है प्लांट्स में वाटरिंग करने की।
तो ऊपर ऊपर के जो प्लांट्स हैं इसमें डेली नहीं लेकिन 2 दिन के बाद हर हाल में पानी देना पड़ता है, वरना इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। तो प्लांट्स का अगर आप बच्चों की तरह बिल्कुल अच्छे से केयर करेंगी तभी वो फले फूलेंगे और अच्छे से उनकी ग्रोथ होगी। और अगर आप स्किप करेंगे वाटरिंग या फिर जो उसमें फर्टिलाइज़र दिया जाता है उसको, तो उनकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी और वो हरे भरे नहीं रहेंगे। तो मैं टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र भी देती रहती हूँ। और मुझे आप लोगों से शेयर करना है कि मैंने जो किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र तैयार किया है वो दिखाना है, लेकिन मैं जब भी टेरेस पे जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत यूज़फुल फर्टिलाइज़र बना है। और ये फर्टिलाइज़र फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं उनसे बनता है। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और फिर उसके बाद मेरी बेटी बना लाई थी मेरे लिए चुकंदर और गाजर का जूस। मुझे आज बहुत वीकनेस लग रही थी, तो इसको पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आई और आगे का काम मैं कंटिन्यू कर सकी। और फिर मैं किचन में आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से ही मूंग की दाल और चावल भिगो के रख दिए थे। तो आज कुछ मेरी भी तबीयत सही नहीं है और मेरी बेटी की भी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज हल्का फुल्का सा ही लंच बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग की खिचड़ी। तो मैं तो बस सिंपल हल्का सा ऑयल डाला और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और फिर दाल चावल डाल दिए और थोड़ा सा नमक मिर्च और बस। तो जब हम लोग इसे सर्व करते हैं तब उसमें फिर हम लोग ऊपर से देसी घी डालते हैं। और जो भी आपको इसके साथ लेना है, दही, हरे धनिए की चटनी, अचार, जो भी लेना है आप इसके साथ खाइए। और बहुत ही मज़े की लगती है, लेकिन कभी कभार अच्छी लगती है ये खिचड़ी। तो आज कुछ तबीयत सही नहीं थी तो ये खिचड़ी लाइट भी होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मूंग की खिचड़ी बना लेते हैं आज। तो लंच करने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। और भले नींद ना आए लेकिन आराम ज़रूर करते हैं। और सुन्नत भी है कि दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर आराम की जाए। और आराम होने के बाद फिर आ चुकी हूँ मैं काम पे। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्पून्स मंगाए थे, कप्स मंगाए थे, तो वो 1 कप मैंने इसमें मैदा लिया है। और ये घर की कटोरी है, जो बड़े साइज़ की कटोरी होती है। डिनर सेट में 2 होती हैं, एक छोटी एक बड़ी। तो बड़ी कटोरी में मैंने उस कप का मैदा डाला और ये सेम 150 ग्राम आता है, कप में भी और कटोरी में भी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ये कप्स हों, अगर कटोरियाँ हैं तो उनसे भी काम चल जाएगा। अच्छी बेकिंग और जो भी आप कुछ बनाना चाहते हैं हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसमें आधा चम्मच डाला है सॉल्ट और थोड़ी सी डालेंगे, 2 चुटकी लगभग डालेंगे इसमें अजवाइन। तो मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ खारी बिस्किट्स। ये कुछ पफ पैटीज़ जैसे होते हैं, लेकिन इनमें आलू अंदर नहीं भरा जाता है, ये सिंपल होते हैं। तो उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है 4 टीस्पून ऑयल। रेगुलर ऑयल है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, सिर्फ सरसों का ऑयल आपको नहीं डालना है इसमें। उसके अलावा कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं। और ये सब डालने के बाद इसको बिना पानी डाले सूखा ही हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब ये मिक्स हो जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मीडियम सॉफ्ट डो बना लीजिए। और इस डो के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के, हाथों में ऑयल लीजिए और हल्का सा इसके ऊपर लगा के इसको कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट को छोड़ दीजिए। और आफ्टर 15 मिनट्स मैं आ चुकी हूँ किचन में और हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। और अब इसको हम चॉपिंग बोर्ड पे 2 मिनट तक अच्छे से इसको गूंदेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से करके 1 से 2 मिनट अच्छे से इसको गूंदिए। और ये सारे जो टिप्स हैं अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ये खारी बिस्किट्स जो हैं बहुत अच्छे बनने वाले।
और आप इसको महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने तो फ़िलहाल कम क्वांटिटी में बनाया है, मैं आगे इंशाल्लाह बनाऊंगी ज़्यादा से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके 4 पीस कर लिए हैं, यानी 4 मुझे इसकी लोई काट ली है मैंने। और इस तरह से इसके पेड़े बना लेंगे। अगर कुछ छोटे बड़े रह गए तो आप थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और इस तरह से 4 पेड़े बना लेंगे और फिर मैं अभी आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। और यहाँ पे मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, इसकी जगह पे आप अरारोट का आटा भी ले सकते हैं। और 3 चम्मच लेंगे कॉर्न स्टार्च और फिर उसमें डालेंगे लगभग 5 से 6 छोटे चाय के चम्मच देसी घी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको जब हम मिक्स करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा थिक हो जाएगा और इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देखिए, तो इस पेस्ट को रख देते हैं साइड में। और ये जो लोई रखी है इसकी बेलते हैं एक बारीक सी रोटी। तो आप कोशिश करिएगा कि जितनी पतली हो सके उतनी पतली इसकी रोटी बेलिएगा। और ये देखिए कितनी बारीक सी ये रोटी बिली है। और देखिए पीछे से उंगलियां नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत ही बारीक कोशिश करिएगा आपकी रोटी बने। और इस रोटी को रख देंगे एक प्लेट में और इस रोटी के ऊपर डस्टिंग करेंगे। और फिर ये जो 3 रोटियां बची थी उनको रखते जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप इस पे मैदे की डस्टिंग करें, वरना सारी रोटियां जो हैं चिपक जाएंगी और आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक रोटी रखना है, फिर मैदे की डस्टिंग करनी है, फिर नेक्स्ट रोटी, इसी तरह से रोटियां रखनी है। तो जब आप उठाएंगे तो चिपकेंगी नहीं। और ये देखिए जो पेस्ट बनाया था इसको अच्छे से बिल्कुल मैंने इस पर स्प्रेड किया है और फिर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लिया है। और फिर नेक्स्ट रोटी रखेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो अब मैं रोटी छुटा रही हूँ, देखिए उससे बहुत ईज़िली बाहर आ रही है। और अगर मैं बिना मैदा डस्ट करे रोटी रख देती तो आपस में सारी रोटियाँ ये चिपक जाती और हमारी मेहनत बर्बाद होती। तो बस इस तरह से यही सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। एक के बाद एक रोटी रखेंगे और इस पेस्ट को लगाएंगे, फिर हल्की सी मैदे की डस्टिंग करेंगे और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी पेस्ट को लगाएंगे और फिर इस तरह से इसको पैक कर देंगे। और इसको पैक करने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा और इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और जो आपके खारी बिस्किट्स फिर बनेंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, एकदम मार्केट स्टाइल में बन के तैयार होंगे। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने घर में बनाए हैं। और आफ्टर 5 मिनट्स इनको जब आप बाहर निकालेंगे तो ऐसे बेल लीजिए, कोशिश करिए थोड़ा बहुत स्क्वायर शेप में ये बिले। फिर इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लीजिए इसकी। और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है इसको बिल्कुल नहीं हटाना है, इसकी भी बिस्किट्स बन जाएंगे। और इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लीजिए। और दूसरे साइड को मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने को। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतनी आपको ये मोटी इसकी एक पट्टी रखनी है। और मीडियम हॉट ऑयल में आपको इसे फ्राई करना है। तो डालते वक्त तो आपकी गैस जो है वो मीडियम होनी चाहिए। और जब सारी पट्टियाँ इसमें डल जाएं तो फ्लेम को आप थोड़ा लो कर दीजिए। तो लो मीडियम फ्लेम पे आपको इसे पकाना है।
और फ्राई करना है। और ये देखिए परतें कितनी खुल रही हैं माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में भी और खाने में भी। ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा था उसको मैंने ऐसे राउंड शेप में करके उसको भी फ्राई कर लिया है। और ये देखिए कितनी सारी परतें खुल रही हैं, और हल्का सा पिंकिश कलर आ जाए इसमें जब, तो आप इनको बाहर निकाल लीजिए। और फिर बनाइए आप गर्मा गर्म चाय और उसके साथ इसको खाइए तो बहुत मज़ा आएगा। और ये देखिए मैंने चाय भी बना ली है, तो मैं आपको तोड़ के एक दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं ये बिस्किट्स। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो चाय में जब डिप करके आप इसे खाएंगे ना तो बहुत ही मज़े का ये लगता है। और ये देखिए मेरे तो बहुत फेवरेट हैं ये खारी बिस्किट्स। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ट्राई भी करिएगा, बहुत ही अच्छी इंशाल्लाह बनेगी। तो जो बचे हैं और उनको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में सेव कर लूँगी। और ये आप चाहे जितने दिन तक रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। लेकिन हाँ, बिल्कुल जब ये ठंडे हो जाएं तभी आप इसे किसी डिब्बे में रखिएगा। और मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे। तो आज मेरा वॉक करने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो टेरेस पे चलते हैं, और मौसम भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे मैंने करीब आधा घंटा वॉक किया, और वॉक करने के बाद मेरी नज़र पड़ी इस वाइन पे। तो ये देखिए ये वाइन जो है इसमें पता नहीं क्या ये छोटे छोटे से निकल रहे हैं, और ये किस चीज़ की है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये बारिश में अपने आप उगाई है, और ये इस बिजली के तार पे चढ़ रही है। और ये देखिए मेरे घर के सामने एक प्लॉट पड़ा है, तो वहाँ पे ये कुछ मंथ्स पहले बहुत छोटे पपीते के प्लांट थे, और अब देखिए कितने बड़े हो गए, छोटे छोटे पपीते भी निकलने लगे हैं। तो ये जो पेड़ होते हैं अगर ज़मीन पे लगाए जाएं तो बहुत ही जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। और ये किचन वेस्ट से मैंने तैयार की है फर्टिलाइज़र। और ये देखिए कई सारे प्लांट्स भी निकल आए हैं बारिश की वजह से, बहुत ही यूज़फुल है ये। और फिर मैं नीचे आ गई हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया है चिकन स्ट्यू। और फिर मैं चिकन स्ट्यू बनाने के बाद बनाऊंगी रोटी। तो यहाँ पे मैंने रोटी भी बना ली है, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा किचन में होती है, तो जितनी जल्दी खाना बन जाए उतना ही अच्छा होता है। तो मेरा जो डिनर है वो भी बिल्कुल तैयार है, और यहाँ पे मैंने रोटियां बना ली हैं और चिकन स्ट्यू, और मेरी बेटी ने आके राइस बना लिए थे। तो हमारा खाना पूरा तैयार हो चुका है, और अब वक्त होने वाला है इशा का। तो अब नमाज का टाइम है, तो यहाँ पर मेरी बेटी पढ़ रही है नमाज। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।